So, hello guys, welcome to Let's Crack UPSC CSC. This is Anirudh Malik. I welcome you all on Unacademy, India largest online learning platform. So, hello guys, hello to all. कैसे हो आप लोग? All good? So guys, today we are going to discuss about the geological time scale. आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड के उस पर ये टॉपिक है. सो ट्रस्ट मी, इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इश्यूज आते हैं कि सर ये टॉपिक किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से चीज़ें याद करनी है, कैसे हमको कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है. ठीक है गाइस, तो ये आज के टॉपिक में हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं एक एक करके. सबसे पहले हम बात करेंगे इयोन की, एरा की, पीरियड की, और इस तरीके से हम इनका फर्दर, जैसे आपको पता होगा एजेस होती है, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे. ओके गाइस, और ये टॉपिक यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं कि जो आपकी फिशेज है वो कौन से एजेस में आई, कौन से पीरियड्स में आई. आपसे ये भी पूछ सकता है कौन से इयोन में आई, कौन से एरा में आई. उसके बाद साथ के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछेगा प्लांट्स किस में आए, और प्लांट्स के साथ साथ वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से पीरियड या कौन से एरा में आए. ये सारी चीजें हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में. एंड ट्रस्ट भी बहुत अच्छे से हम चीज़ों को कवर करेंगे एक एक करके कि कैसे एरा हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे सारा फॉर्मेशन हुआ, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्लियर है गाइज? तो चीज़ों को समझने की कोशिश करना एक एक करके मेरे साथ, सारे पॉइंटों को. ठीक है, इनको हम कवर करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या सबसे पहले आता है, उसके बाद क्या चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद कैसे आएंगी. सबसे पहले हमारा आता है इयोन. और हमेशा याद रखना सर, इयोन हमारा सबसे बड़ा टाइम पीरियड है. दैट मीन्स मैं बात करूंगा पूरी जो हमारी अर्थ जब से फॉर्म्ड हुई है, तो हमने अपनी पूरी अर्थ की जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसको 4 डिवीजन में किया है. उनमें हम इयोन कहते हैं. इयोन कितने हैं? 4 हैं. वो मैं आगे जाके अभी पढ़ाऊंगा. फिर हम एरा के बारे में बात करेंगे, आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हमने एरा क्यों नहीं इंक्लूड किए. फिर हम पीरियड्स के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज प्री कैम्ब्रियन क्या है. उसके बाद हम आगे की तरफ चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. फटाफट इस वीडियो को सबसे पहले लाइक शेयर कर दीजिए चीज़ों को. उसके बाद अल्टीमेट सेशन है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग अ टॉपिक, दिस इज अनिरुद्ध मलिक. I done my BTech from UPT. I have a teaching experience of more than 5 years. I taught and mentored more than 20,000 of offline students and lakhs of online students. This is my Telegram link, that is geography_5. यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट्स अवेलेबल हो जाएंगी. वहीं पर इंडिया के मोर देन 100+ टॉप एजुकेटर्स जो अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करेंगे. वहीं पर गाइज अनअकैडमी एक न्यू सीरीज लेके आ रहा है, दैट इज किताब सीरीज. बेसिकली अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के बारे में, यहाँ पर आपको एक तरीके से वैल्यू एडिशन कोर्स है. यहाँ पर 2 बुक्स है, वो पर वीक आपके साथ डिस्कस की जाएंगी जो कि रिलेटेड होंगी यूपीएससी के सिलेबस से. बहुत अल्टीमेट सीरीज है जो स्टार्ट होने वाली है टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी के द्वारा. वहीं पर गाइज आपके पास अनअकैडमी प्रॉमिस वीक है 21 जुलाई से पहले. अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 2 ईयर्स या उससे ज़्यादा का, तो गाइज अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता एनी हाउ, तो आपको अनअकैडमी प्रॉमिस करता है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देगा. जिसके साथ अगर मैं बात करूं, ये सारे बेनिफिट्स भी आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें 80 टेस्ट है जो कि 30,000 के हैं, वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे. ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर. ठीक है गाइज, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. और ऊपर से 21 जुलाई से आपके न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें आप अपने साथ चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं. वहीं पर अनअकैडमी के फ़ी के बारे में मैं आपसे डिस्कस ही कर चुका हूं कि आपको अमेजिंग ऑफर्स हैं और अमेजिंग बहुत ही अल्टीमेट डिस्काउंट पर अगर आप कैपिटल AM10 कोड यूज़ करते हैं आपको अमेजिंग ऑफर्स मिलेंगे, प्लस मेरी मेंटरशिप और मेरी गाइडेंस मिलेगी. ये सारे ऑफर्स और सब्सक्रिप्शन है, ऑप्शनल भी आपके लिए अवेलेबल है. अगर आप AM10 कोड यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर 10% का ऑप्शनल में भी डिस्काउंट मिल जाएगा. अनअकैडमी कॉम्बैट कैपिटल AM10 कोड यूज़ करके फ्री में अपने आप को एनरोल कर सकते हो. और 21 जुलाई से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. प्लस टेस्ट सीरीज है जिसमें आप AM10 कोड यूज़ करके फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं. अब हम बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल. क्या ज़रूरत हुई हमें,
क्या चीजें थी, व्हाट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें चीजों को कुछ समझना होगा। क्या चीज है जियोलॉजिकल टाइम स्केल? देखिए गाइस, बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, एक सिस्टम है। ये चीजों को समझना, मेरा पॉइंट को, एक सिस्टम है हमारा क्रोनोलॉजिकल का। दैट मीन जब से हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि हमारी अर्थ किस तरीके से इवॉल्व हुई, हमारी अर्थ पर डिफरेंट जो फॉसिल थे वो किस तरीके से इवॉल्व हुए, उन सब चीजों को हमने स्टडी की। और उस स्टडी को हम बोलते हैं स्ट्रैटिग्राफी। याद रखना, एक पॉइंट को मैं बताता हूं, स्ट्रैटिग्राफी, पॉइंट लिख लीजिए। आपका एक पॉइंट होता है स्ट्रैटिग्राफी। अगर आपसे पूछे व्हाट इज स्ट्रैटिग्राफी, तो आपको बताना है सर स्ट्रैटिग्राफी का मतलब होता है जो लेयर्स होती हैं, समझना, हमारी जो रॉक्स होती हैं, उन रॉक्स की जो लेयर्स होती हैं, दैट मीन्स स्ट्राटा, दैट मीन्स स्ट्राटा। हम उन लेयर की स्टडी करते हैं और हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं किस टाइम पीरियड पर कौन सा फॉसिल इवॉल्व हुआ और कैसे कैसे वो आपकी जितनी लोअर स्ट्राटा की लेयर होंगी वहां पर उतना ही पुराना वो फॉसिल इवॉल्व हुआ हो। किसी को भी कोई डाउट यहां तक? समझे किसी को? अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर जो स्ट्रैटिग्राफी है, स्ट्रैटिग्राफी का मतलब होता है स्टडी करना, किसके बारे में? स्ट्रेटा के बारे में, रॉक के लेयरिंग के बारे में। और उसी रॉक की लेयरिंग के थ्रू हम पता करने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, कैसे हमारी फिशेस हैं, कैसे लाइफ है वो इवॉल्व हुई और कैसे कैसे उनका एक्सटिंक्शन हुआ। ये हम इसी में बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछे आपसे व्हाट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल, सर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। दैट मीन्स एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब से हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो हमारी अर्थ पर लाइफ किस तरीके से इवॉल्व हुई, कब ह्यूमन बीइंग आए, कौन से एरा में आए, कौन से टाइम पीरियड में आए, कौन से एपॉक में आए, वो सारी चीजें हम यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे इस वाले लेक्चर में। क्लियर है गाइस? तो हमने, अगर मैं बात करूं जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, सर ये क्रोनोलॉजिकल मेजरमेंट है जिसमें हम बात करते हैं रिलेशनशिप और टाइमिंग की बिटवीन द इवेंट्स दैट अकर्ड थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री। दैट मीन जब से अर्थ बनी आज से 4.5 बिलियन ईयर से और अब तक के टाइम पीरियड में हमारी अर्थ ने किस तरीके से इवॉल्व करना स्टार्ट किया था और हमने उसको अलग अलग एपॉक, एरा और इयोन में डिवाइड किया है, जो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। ओके फाइन। साइंटिस्ट हैड डेवलप्ड द टाइम स्केल बाय स्टडीइंग रॉक लेयर्स एंड फॉसिल वर्ल्ड वाइड। साइंटिस्ट ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में जो ज्योग्राफर्स थे, जो जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रॉक के सैंपल्स की स्टडी की और फाइंड आउट करने की कोशिश की कि यहां पर इस टाइम पीरियड पर इस लेयर के अकॉर्डिंग इस टाइम पीरियड पर ये एनिमल्स थे, ये फॉसिल्स थे, फिशेस इस टाइम पे आई, रेप्टाइल्स इस टाइम पे आए, मैमल्स इस टाइम पे आए। वो आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल ही है। और वो किसके थ्रू हुआ? स्ट्रैटिग्राफी के थ्रू हुआ। किसके थ्रू हुआ? सर स्ट्रैटिग्राफी के थ्रू हुआ। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है, सर किसी ने ये काम भी तो स्टार्ट किया होगा, साइंटिस्ट को अपने आप तो कुछ नहीं आया होगा, कोई इसकी यूनियन होगी, कोई एक इसकी एपेक्स बॉडी होगी। तो आपको याद रखना है इसकी एक एपेक्स बॉडी है जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1961 में। एक एपेक्स बॉडी है जो इनकी स्टडी करती है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। 1961 में ये फॉर्म्ड हुई थी और उस एपेक्स बॉडी का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस। और वो 1961 में हुई थी और जब फॉर्म्ड हुई थी इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसका सेक्रेटरीट जो है वो आपका बीजिंग चाइना में है। क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट? ठीक है, तो जो एपेक्स बॉडी है उसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस, जो इन चीजों को जियोलॉजिकल टाइम स्केल की स्टडी करती है और चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कब चीजें इवॉल्व हुई। किसी को भी कोई डाउट? ठीक है, अब बात होती है सर ये तो एपेक्स बॉडी हो गई, बट जो आपके एपॉक, इयोन है, इनका नॉमेनक्लेचर कौन करता है? इनका नॉमेनक्लेचर भी तो करता होगा। इनका नॉमेनक्लेचर करता है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ स्ट्रैटिग्राफी। एक कमीशन है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ स्ट्रैटिग्राफी, जो कि उसी का पार्ट है जो एपेक्स बॉडी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस का ही पार्ट है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ
स्ट्रेटिग्राफी जो इन सारी चीजों का नोमेनक्लेचर करती है और एक एक करके पढ़ने की और समझाने की कोशिश करती है कैसे चीजें इवॉल्व हुई। हम बात करेंगे ये सारे एरा की, व्हाट इज पैलियोजोइक एरा, व्हाट इज मीसोजोइक एरा, व्हाट इज सिनोजोइक एरा, ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है। इसकी एप्लीकेशन क्या है गाइस, इसकी एप्लीकेशन ये है कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसकी स्टडी करने के बाद, इन चीजों को पढ़ने के बाद हमने पता लगाया कि जब से हमारी अर्थ फॉर्म्ड हुई ओवर अ टाइम पीरियड हमारी अर्थ पर क्या क्या डायवर्सिटीज थी, कौन कौन से प्लांट्स, कौन कौन से एनिमल्स और कौन कौन से रेप्टाइल्स और मैमल्स हमारी अर्थ पर प्रेजेंट टाइम से लेके आज तक हमारे इवॉल्व हुए और उसके बाद एक्सटिंक्ट हो गए। वो आपकी एप्लीकेशन इसके थ्रू हमने चीजें की और उसके बाद हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने समराइज करने की कोशिश की कि हमारी इस पूरी अर्थ पर लाइफ फॉर्म किस तरीके से इवॉल्व हुई और डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से फॉसिल्स ने यहां पर चीजें सस्टेन की। समझ में आ गया? ओके, एक्सप्लेन हाउ अर्थ हिस्ट्री हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड, और बताया गया कि कैसे अलग अलग जो हमारे कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट हुए या कोई भी इंसिडेंट्स हुए, मीटियोर हिटिंग हुई, ग्लेशियर्स हुए, आइस एज हुई, इनसे जो भी चेंजेस आए उसने हमारी अर्थ की हिस्ट्री को कैसे इन्फ्लुएंस किया, कैसे चेंज किया, कैसे इफेक्ट किया, वो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। फाइन, क्लियर है? अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। गाइज यहां से चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे से, इससे अच्छे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं। उससे पहले आप मेरे पास आइए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें परफेक्टली। अगर मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर एक तरीके से बिल्कुल परफेक्ट जिसे कहते हैं ना, वहां पर आप समझ जाओगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे इयोन। और गाइस अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सर व्हाट इज इयोन? कैटास्ट्रॉफिक इवेंट मतलब जैसे भी कोई भी सडन चेंजेस आता है और लाइफ पूरे इफेक्ट करता है हमारे सिस्टम को। अगर मान के चलिए जैसे हमने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, क्या पता इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंडस रिवर थी वो ओवर फ्लडेड हो गई थी, उसने पूरी सिविलाइजेशन को ही खत्म कर दिया। तो इसी तरीके से बताया गया है कि बहुत सारे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हुए होंगे, मीटियोर की हिटिंग हुई होगी आपकी स्पेस से, जिसके कारण आपकी जो लाइफ थी अर्थ के ऊपर वो खत्म हो गई होगी। अलग अलग उन्होंने रीजंस दिए जिसके कारण उन्हें लगता है कि पहले डायनासोर्स आए, उनके खत्म होने का क्या कारण रहा, वो मैं आपके साथ चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं एक एक करके, इयोन क्या होता है, एरा क्या होता है, पीरियड्स क्या होते हैं, एपॉक क्या होता है। सबसे पहले आप मेरे साथ चीजों को क्लियर करने की कोशिश करना, आपको बहुत अच्छे से यहां पर बिल्कुल पॉइंट के साथ चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इयोन के बारे में। गाइस जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड होता है वो है इयोन। क्या है? इयोन है। और याद रखना जो हमारी अर्थ है ना, वो जब से फॉर्म्ड हुई है 4 इयोन के अंदर डिवाइडेड है। कितने? 4 इयोन के अंदर डिवाइडेड है। पहला इयोन आपका बेसिकली आता है हेडेन। अगर मैं बात करूं यहां पर एक चीज मेंशन नहीं है, उसको ऐड ऑन कर लीजिए। आपका जो सबसे पहला इयोन आता है हेडेन। अब क्वेश्चन बनता है सर हमने क्यों मेंशन नहीं किया? यहां पर आपका मेंशन मिल जाएगा हेडेन। जो हेडेन इयोन था सर, ये सबसे पुराना आपका एक तरीके से इयोन था। अब क्वेश्चन है सर हमने इसके बारे में क्यों नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कैसे नहीं पढ़ा, वो हमें अब समझने की जरूरत है। देखिए क्या हुआ, अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि हमने जितना भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसकी स्टडी रॉक्स के थ्रू की है। बट सर जो आपका हेडेन टाइम पीरियड है ना, ये उस टाइम की बात है जब हमारी अर्थ 4.5 मिलियन पहले फॉर्म्ड होनी स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर जो रॉक के सैंपल्स थे ना वो हमें नहीं मिले, क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पर हेडेन है, ये इयोन की बात कर रहा हूं, हेडेन इयोन, आर्कियन इयोन, उसके बाद प्रोटोजोइक इयोन और उसके बाद लास्ट वाला है फेनेरोजोइक इयोन। ये वाला जो इयोन है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, फेनेरोजोइक इयोन जो हमें पढ़ना है सबसे ज्यादा। और उसके बाद 3 इयोन और हैं जिसमें हेडेन इयोन है, आर्कियन इयोन है, प्रोटोजोइक इयोन है। ये हमारे बेसिकली 4 इयोन है जो हमें और समझने हैं और पढ़ने हैं। किसी को कोई भी डाउट किसी भी तरीके से मुझे ये बता दीजिए। समझ में आ गया? अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं।
अब मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पर क्या है, जो हेडियन इयोन है गाइस, आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जो रॉक्स थी जिनका सैंपल्स था, धीरे धीरे लाइफ इवॉल्व हुई। तो आज से आपको लगता है 4 मिलियन 3 बिलियन ईयर्स पहले रॉक के सैंपल्स बचे होंगे, वो डिस्ट्रॉयड हो गए होंगे। वो डिस्ट्रॉयड हो गए होंगे ना, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इस हेडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक जो आपका प्रोटोजोइक जो आपका एरा है या इयोन है, इसमें तीनों एरा में या इयोन में, सॉरी, इन तीनों इयोन में हम किस तरीके से लाइफ को फॉर्म्ड कर पाए होंगे? क्योंकि सर हमारे पास तो रॉक के जो सैंपल्स हैं वो स्टडी करने के लिए है ही नहीं। जो स्ट्रेटिग्राफी है वो रॉक की लेयर्स को ही तो स्टडी करके फाउंड आउट करती है, बट इस इयोन की रॉक के सैंपल्स तो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। तो हमारे पास ये तीनों इयोन है ना, इनके बारे में पढ़ने के लिए बहुत कमी है। इसी वजह से हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी नहीं करते और ना ही ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन से? ये तीनों इयोन, हेडियन इयोन, आर्कियन इयोन और प्रोटोजोइक जो आपका इयोन है, ये तीनों। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इन इयोन को बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन इयोन। अब क्वेश्चन बनेगा, सर इसको प्री कैम्ब्रियन इयोन या प्री कैम्ब्रियन एरा एक तरीके से पीरियड क्यों बोला जाता है? रीजन बताता हूं आपको एक एक करके। उसके बाद हमारा जो तीसरा 3 इयोन है, ये हेडियन इयोन, आर्कियन इयोन और प्रोटोजोइक इयोन। उसके बाद लास्ट इयोन आता है जो कि 4th इयोन है, जिसको बोला जाता है फेनेरोजोइक इयोन। कौन सा इयोन? फेनेरोजोइक इयोन। अब मैं बताता हूं क्यों आपका इसका हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस फेनेरोजोइक इयोन को हमने 3 एरा में डिवाइड किया। सबसे पहले आता है आपका इयोन, समझना मेरे पास, फिर उसके बाद आता है एरा, उसके बाद आता है फिर आपका पीरियड, और पीरियड के बाद आता है आपका एपोक, और एपोक के बाद आती है एजेस। मैं दोबारा आपके सामने चीजों को लिख देता हूं, फटाफट आ जाइए। सबसे पहले हमारे पास आएगा इयोन। किसी को भी कोई डाउट? सबसे पुराना कौन है? इयोन, जो कि सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है इयोन की। किसी को भी कोई डाउट? उसके बाद आता है सर हमारा एरा। एक तरीके से क्या आता है? एरा आता है। ठीक है, एक तरीके से एरा अगर हम बात करें। उसके बाद आता है हमारा पीरियड। उसके बाद क्या आता है? हमारा पीरियड आता है, और पीरियड के बाद आता है सर हमारा एपोक, और एपोक के बाद आती है हमारी एजेस। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है। सबसे बड़ा इयोन, फिर एरा, फिर पीरियड, फिर एपोक, फिर एजेस। इनको याद कर लीजिए फटाफट। समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट किसी भी तरीके से कहीं पर भी? सर हमेशा याद रखना कि जो हमारी लाइफ है, अभी मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, जो हमारी लाइफ है ना, यहां पर जो इयोन है, इस इयोन में बेसिकली आपने बात की ये वाले 3 इयोन, प्रोटोजोइक, आर्कियन और ये हेडियन, ये वाले जो है यहां पर ये 4.5 बिलियन ईयर से स्टार्ट होते हैं, और यहां पर कहीं पर आपको 450 मिलियन ईयर्स तक ये आपके तीनों इयोन है जो आपको पढ़ना है। ये नहीं पढ़ना कितने कहां से को क्या क्या है, बस आपको पढ़ना है 4.5 बिलियन से लेके ये जो तीनों इयोन है ये 540 मिलियन ईयर्स तक आपके इतने हैं। और इस 540 मिलियन ईयर्स के बाद आपके आगे का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं फेनेरोजोइक एरा। आपका क्या, सॉरी, फेनेरोजोइक इयोन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका यहां पर 4.5 बिलियन से लेके 550 मिलियन ईयर्स तक का ये तीनों इयोन थे, और 550 मिलियन ईयर से स्टार्ट होता है आपका फेनेरोजोइक एरा इयोन, जो बेसिकली है लास्ट इयोन है, जिसके बारे में जो आज का प्रेजेंट इयोन अगर आपसे पूछा जाए तो प्रेजेंट इयोन यही है, फेनेरोजोइक इयोन, जिसमें हम आज रह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है किसी को भी? उसके बाद हमारी फर्दर आगे की जो क्लासिफिकेशंस है वो आपकी आगे की हुई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फेनेरोजोइक जो इयोन है। सर हमारा उसके बाद हमने इसको फर्दर क्लासिफिकेशन किया एरा में, फर्दर क्लासिफिकेशन किया एरा में। सर हमने इनको क्यों नहीं एरा में क्लासिफाइड किया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्टडी के लिए रॉक जो थी वो डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, सैंपल्स बहुत कम थे, हम चीजों को नहीं जान पा रहे थे। उसके बाद जो हमारा फेनेरोजोइक जो एरा आता है उसमें हमने चीजों को पढ़ने की कोशिश की, और उस एरा में हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1 इज पैलेजोइक, नंबर 1 इज पैलेजोइक। और आपसे पूछे पैलेजोइक कब से स्टार्ट हुआ? सर ये 540 मिलियन ईयर से स्टार्ट हो गया। कब से? 540 मिलियन ईयर से स्टार्ट हो गया था ये वाला एरा। क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट किसी भी तरीके से?
ठीक है। अगर आप देखेंगे 500 से लेके बेसिकली 540 के अप्रॉक्स का टाइम पीरियड है। उसके बाद आपसे पूछे मेसोजोइक एरा, तो ये 240 मिलियन से स्टार्ट होता है आपका, और उसके बाद आता है आपका यहां पर जो कि 1.6 मिलियन ईयर से पुराना है सेनोजोइक एरा। इसको भी हम फर्दर क्लासिफाइड करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। इस लेक्चर के मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, नोट्स नोट डाउन मत कीजिए, बस आप चीजों को सुनिए। इस क्लास के बाद में इस लेक्चर का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको दे दूंगा, परेशान मत होइए। फाइन। अब हम बात करते हैं पैलेजोइक एरा के बारे में। पैलेजोइक एरा आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 6 पीरियड। याद रखना, जो पैलेजोइक एरा है वो फर्दर डिवाइड किया गया है 6 पीरियड में, और जो सबसे पहला है वो है कैम्ब्रियन पीरियड। जो सबसे पहला है वो है कैम्ब्रियन पीरियड, और याद रखना ये कैम्ब्रियन पीरियड आज से 570 मिलियन ईयर्स पुराना है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से होगा, कहीं पर 543 होगा, कहीं पर 540 होगा, कहीं पर कुछ होगा। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो कि ये जो कैम्ब्रियन पीरियड है ये 540 मिलियन ईयर्स पुराना है, यहाँ से स्टार्ट होता है कैम्ब्रियन पीरियड। किसी को भी कोई डाउट हो किसी भी तरीके से? ठीक है। तो सर क्या हुआ इस कैम्ब्रियन पीरियड में? इस कैम्ब्रियन पीरियड में सडन इंक्रीज इन डायवर्सिटी। यहां पर बेसिकली जो एनिमल फाइला था उसका इंक्रीज करना स्टार्ट किया, यहां पर एनिमल्स इवॉल्व होना स्टार्ट हुए, ठीक है। और इसको बोलते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। क्या बोलते हैं? कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। बट पॉइंट इज दैट कि इस कैम्ब्रियन के नीचे के जितने भी इयोन हैं इनको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन, क्योंकि ये जो कैम्ब्रियन इससे स्टार्ट हुआ, जो हमें पढ़ना है, जिसके बारे में हमें नॉलेज मिली, उससे नीचे वाला है प्री कैम्ब्रियन। अभी याद करने के तरीके भी आपको बताऊंगा, ठीक है। याद करने के वेज भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जो अभी फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए जो मैं चीजें बता रहा हूं। कैम्ब्रियन जो आपका पूरा पीरियड है ये 540 मिलियन ईयर्स से स्टार्ट हुआ, और यहीं पर जो बेसिकली एनिमल फाइला था उसकी डायवर्सिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, और इसे बोलते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन भी। उसके बाद आता है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन है ये आपका दूसरा पीरियड है जो कि 500 मिलियन ईयर से स्टार्ट होता है। ऑर्डोविशियन जो आपका पीरियड है ये 500 मिलियन ईयर से स्टार्ट होता है। समझ में आ गया? और याद रखना यहां पर ये इस चीज के लिए फेमस है, यहां पर अबेंडेंट मरीन ऑर्गेनिज्म और एल्गी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था। मरीन एल्गी, और जो बेसिकली एक तरीके से मैं बात करूं जो फंगस की कॉलोनीज थी, प्लांट्स और एनिमल्स थे, उन्होंने यहां पर इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। किस पर? ऑर्डोविशियन जो आपका पीरियड है। कैम्ब्रियन में क्या हुआ था? कैम्ब्रियन में एनिमल फाइला था और इसको कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन बोलते थे, और ऑर्डोविशियन में आपके जो मरीन एल्गी थे, मरीन ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं एल्गी के साथ साथ जो फंगस थी उन्होंने इवॉल्व करना स्टार्ट किया था, ऑर्डोविशियन जो कि आपका पीरियड था। समझ में? अब हम बात करते हैं आपका सिल्यूरियन। जो सिल्यूरियन जो आपका पीरियड है ये पीरियड स्टार्ट होता है 435 मिलियन ईयर्स से पहले। 435 मिलियन से स्टार्ट होता है आपका सिल्यूरियन पीरियड। यहां पर आपके कोरल रीफ्स ने इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। किसने? कोरल रीफ्स ने यहां पर इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट? उसके बाद आता है आपका डेवोनियन पीरियड, जो कि डेवोनियन पीरियड है ये आपका स्टार्ट हो गया था आज से 410 मिलियन ईयर्स बाद। कितना? 410 मिलियन ईयर बाद डेवोनियन जो यहां पर क्या हुआ था, एम्बीफियंस होते हैं उनका इमर्जेंस होना स्टार्ट हो गया था। जो एम्बीफियन होते हैं उनका इमर्जेंस होना स्टार्ट हो गया था इस टाइम पीरियड में। समझ में आ गया? जो बोनी फिशेज होती हैं उन्होंने इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था, और इसी टाइम पीरियड पर जो आपके टर्टल्स हैं या टेट्रापोड है, जो आपके टेट्रापोड है वो इसी डेवोनियन पीरियड में होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आता है आपका कार्बोनिफेरस पीरियड, जहां पर कार्बन आपका इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था, जो कि आपका 330 मिलियन ईयर से चीजें स्टार्ट हुई थी। और इसमें भी आपका क्या था, एक तो अपर कार्बोनिफेरस पीरियड बोला जाता है और एक लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड बोला जाता है। और बेसिकली जो रेप्टाइल का इमर्जेंस हुआ था वो इसी पीरियड के अंदर हुआ था। रेप्टाइल का पीरियड भी इसी के इसमें स्टार्ट हुआ था।
समझ में आ गया, 330 मिलियन ईयर्स। और उसके बाद आता है फाइनली जो कि 390 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ पर्मियन, जो कि आपका पीरियड है। कौन सा? पर्मियन पीरियड। और याद रखना इस वाले टाइम पीरियड में जो रेप्टाइल्स ने इमर्ज करना स्टार्ट किया था, इस पर्मियन जो पीरियड है यहां पर रेप्टाइल का डोमिनेंस आ गया था एक तरीके से पर्मियन पीरियड में। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो किसी भी तरीके से, किसी को भी यहां तक जो मैंने पीरियड्स पढ़ाए हैं, समझाए हैं, या अगर कुछ भी इश्यू अभी तक आ रहा हो, मुझे ये बता दीजिए, फिर मैं चीज़ों को और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बताइए किसी को भी कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट पर। समझ में आ गया सबको? अब मैं यहाँ पर आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ और बहुत बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ पाओगे। जो आपका यहाँ पर ऑर्डोविशियन पीरियड है, बेसिकली ऑर्डोविशियन पीरियड मैंने अभी आपको टाइम पीरियड तो बताया कि यहाँ पर 540 के बाद 500 मिलियन ईयर से ये वाला टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मरीन एल्गी का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर फंगस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पर कॉलोनीज बनने लगी फंगस की और जो मरीन एल्गी है इनकी, कहाँ पर? ऑर्डोविशियन पीरियड वाले टाइम पीरियड में, जो कि 500 मिलियन ईयर पुराना है आपका। कार्बन इवॉल्व होने का मतलब है बेसिकली यहां पर जो कार्बन का फॉर्मेशन था वो धीरे धीरे एक तरीके से होना स्टार्ट हो गया इस वाले टाइम पीरियड पर। जो आपकी कार्बन मिलती है, एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनियस हो गया, वो इस टाइम पीरियड के अप्रोक्सी। समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट? आगे जाके मैं बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि अभी आप लोग ये वाला टॉपिक नहीं समझ पा रहे हो। अब मैंने आपको क्या बताया, 4 एरा थे। सबसे पहले हेडियन, उसके बाद आर्कियन और उसके बाद प्रोटोरोजोइक जो एरा है, इयोन है। ये 3 इयोन हैं जो हमने अच्छे से नहीं पढ़े, जिनके बारे में हम समझ नहीं पाए, उनको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्योंकि जो फेनेरोजोइक इयोन है इसके बारे में तो हमारे पास काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है और हमने चीज़ें स्टार्ट की है। बेसिकली यहाँ पर जो हेडियन आपका इयोन है, यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुआ, जो कि आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है, ठीक है। इसी टाइम पीरियड पर जो हेडियन है यहां पर ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट हुआ और फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के ऊपर जो क्रस्ट है, बेसिकली आपने देखा होगा कॉन्टिनेंटल ओशियनिक क्रस्ट, जो क्रस्ट है उसने फॉर्म करना स्टार्ट किया था इस हेडियन इयोन के अंदर। उसके बाद आता है आर्कियन, जो कि बेसिकली आपको पता है ये सारे प्री कैम्ब्रियन एरा के अंदर या प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड के बाद है, या उससे पहले बोल सकते हैं, क्योंकि प्री ऑफ कैम्ब्रियन और जो मैंने अभी आपको बताया फेनेरोजोइक इयोन है उसके अंदर जो पीरियड है कैम्ब्रियन, इससे पहले के हैं, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड का। कब का? प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड का। इसके बाद आपका जो आर्कियन है यहां पर अर्ली बैक्टीरिया और एल्गी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया और बताया जाता है कि जो अर्थ की ओल्डेस्ट रॉक है वो बेसिकली यहीं पर आपका मिलना स्टार्ट हुई, जो कि आर्कियन रॉक सिस्टम वाले एरिया में था। उसके बाद है आपका प्रोटोरोजोइक, जो कि आपका इयोन है। इसमें क्या हुआ, जो मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे वो आपका आगे जाके इवॉल्व होना स्टार्ट हो गए। सबसे पहले तो आपका सिंगल सेल, जिनमें एक सेल होती थी, वो ऑर्गेनिज्म 2500 ईयर्स या मिलियन ईयर्स पहले आपका स्टार्ट हुए, 2500 मिलियन ईयर्स। और आपका जो 541 मिलियन ईयर्स है इसके बाद तो आपका स्टार्ट हो गया फेनेरोजोइक जो एरा है या इयोन है, सॉरी। और उसी के बाद कैम्ब्रियन, आगे जाके अलग अलग डिवीजन हुआ, बट जो सबसे पहले था उसमें आपका कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म भी डेवलप होने स्टार्ट हो गए, इवॉल्व होना स्टार्ट हो गए। समझ में आ गया? उसके बाद आपका जो कॉन्टिनेंट है, सुपर कॉन्टिनेंट, वो बेसिकली आपका ड्रिफ्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था। जैसे मैंने आपका बताया था पेंजिया है, वो पेंजिया सेपरेट, तो यहीं पर आपका जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसने रिफ्टिंग करनी भी स्टार्ट कर दी थी, बाईपार्ट होना भी स्टार्ट हो गया था। वो हमने पढ़ा था इतने मिलियन ईयर्स पहले रिफ्टिंग हो गई थी। पेंजिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, वो इसी टाइम पीरियड में हो गया था। और बताया जाता है कि जो फर्स्ट
फर्स्ट आयरन डिपॉजिट थे वो भी बेसिकली इसी टाइम पीरियड में मिले थे आपके कहां पर, प्रोटोरोजोइक जो आपका इयोन था वहां पर। उसके साथ साथ जो कार्बोनेट रॉक्स थी वो भी इसी टाइम पीरियड में अबेंडेंट थी, बहुत अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट थी। कहां पर, आपके प्रोटोरोजोइक जो कि इयोन है उस टाइम पीरियड में। किस किस को यहां पर ये चीजें समझ में आ गई? जो इयोन है हमारे, अभी तक किसी को भी कोई डाउट? बहुत अच्छे से, बहुत आराम आराम से चीजें पढ़ा रहा हूं। याद रखना 4 इयोन है हमारे पास, हेडियन है, आर्कियन है, प्रोटोरोजोइक है और आपका उसके बाद लास्ट वाला है फेनेरोजोइक इयोन है। ये चारों हैं, जिसमें से हमारे ये 3 हैं, इनको बोला जाता है प्री कैम्ब्रियन। 4.5 बिलियन ईयर से लेके 540 मिलियन ईयर्स तक का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में ये आपके इयोन थे, जिनके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है। जितनी नॉलेज थी वो मैंने आपको यहां पर डिस्कस कर दी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो इस चीज से अगर मैं बात करूं ना, प्रॉमिस एक चीज बताता हूं मैं आपको, एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। यहां पर आपको ये मिलियन ईयर्स दिख रहे हैं ना, मुझे भी अगर बिल्कुल एग्जैक्ट है ना, अब मुझे चीजें पता है क्योंकि मैंने थोड़ा सा चीजें पढ़ी भी हैं, समझी भी हैं। अगर मुझे इन चीजों को पढ़े हुए 6 मंथ हो जाए, आफ्टर 6 मंथ्स आप मेरे से भी पूछोगे ना कि कौन से मिलियन ईयर्स में सर ये टाइम पीरियड है आपका, सर जो डेवोनियन जो कि पीरियड है वो कब हुआ, उसके बाद परमियन कब हुआ, तो मैं भी शायद से मुझे भी याद ना रहे। ट्रस्ट में झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी क्या पता याद ना रहे, क्योंकि थोड़ी सी डेट्स है ना वो आपको रिवीजन करनी होगी, पेपर से पहले रिवीजन करनी होगी और अगेन चीजों को पढ़ना होगा। समझ में आ गया? तो आपको चीजें पढ़नी होगी, कहां पर कैसे कैसे चीजों का फॉर्मेशन हुआ, क्या क्या चीजें बनी, किस किस तरीके से। अब मुझे बताइए, जो मैंने आपको यहां पर चीजें बताई, अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो तो सबसे पहले याद रखना कि हमारे पास 4 इयोन है। 3 इयोन को हमें डायरेक्टली ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। लास्ट जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं वो है फेनेरोजोइक इयोन, और उसके अंदर हमने फेनेरोजोइक को 3 एरा में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले है पैलियो, उसके बाद है मीसो और लास्ट वन है सिनोजोइक। अगर मैं बात करूं पैलोजोइक, दैट मीन्स ओल्ड, और जोइक मतलब लाइफ, जहां पर ओल्ड लाइफ थी। उसके बाद मीसोजोइक, दैट मीन्स मीसो मतलब मिडिल और जोइक मतलब मिडिल में जो लाइफ थी, और सिनोजोइक जो कि हमारी प्रेजेंट में आपकी लाइफ है वो आपकी सिनोजोइक एरा के अंदर इंक्लूड होता है। समझ में आ गया? मैंने बताया तो क्लासिफिकेशन किसने किया? एपेक्स बॉडी थी इंटरनेशनल जो यूनियन है आपकी साइंस की, उसने किया। और उसके बाद जो आपकी आगे की जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसकी एक बॉडी थी, कमीशन थी, उनने चीजों को क्लासिफाइड किया अलग अलग, किस किस तरीके से रॉक्स के लेयर्स थे, कार्बन डेटिंग हुई, कार्बन से उनकी रॉक्स की एज निकाली गई और उन एज में कौन कौन से फॉसिल प्रेजेंट हैं, उन प्रेजेंट फॉसिल की स्टडी की गई और बाद में चीजों को अच्छे से स्टडी किया गया। फाइन, आगे बढ़े। अब ये बात होगी पैलेजोइक के बारे में, और पैलेजोइक की हमने एक एक करके सारी चीजें एक एक करके बहुत डिटेल में अच्छे से कवर कर ली। उसके बाद आता है हमारा जो कि फेनेरोजोइक आपका इयोन है, उसका सेकंड एरा है। देखिए यहां से इंक्रीज कर रहे हैं, नीचे जितना आप इस तरीके से ऊपर चलोगे ना, दैट मीन्स आप यहां पर ज्यादा पुराने हो, ऊपर आके आप प्रेजेंट टाइम में आ रहे हो। और सेकंड एरा है मीसोजोइक एरा, दैट मीन जो कि मिडिल लाइफ वहां पर थी वो इसके अंदर आता है, और ये आपसे 240 मिलियन ईयर्स पुराना है। दैट मीन्स जो आपका मीसोजोइक एरा है वो 240 मिलियन ईयर पहले स्टार्ट हुआ था। किसी को भी कोई डाउट किसी भी तरीके से समझ में आ गया? तो उसमें सबसे पहले आता है ट्रायसिक, ट्रायसिक पीरियड इसके अंदर आता है। तो सर इस ट्रायसिक पीरियड में क्या हुआ था? इस ट्रायसिक पीरियड के अंदर जो फ्रॉग थे और टर्टल थे, इन्होंने इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था ट्रायसिक पीरियड में। ठीक है, ट्रायसिक पीरियड में इन्होंने इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। अगर आपसे पूछे और क्या हुआ था, यहां पर बताया जाता है कि डायनासोर ने इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था अपने इनिशियल स्टेज में, अपनी इनिशियल स्टेज में स्टार्ट कर दिया था 240 मिलियन ईयर्स पहले। उसके बाद आता है जुरेसिक जो कि पीरियड है आज से 2.5 मिलियन ईयर्स पहले। कितना? 205 मिलियन ईयर्स पहले जुरेसिक टाइम पीरियड आता है, जहां पर डायनासोर्स ने, आपने जुरेसिक पार्क मूवी तो देखी होगी, जहां पर डायनासोर एक तरीके से डोमिनेंस लेवल पर आ चुके थे, पूरे वर्ल्ड लेवल पर डायनासोर्स प्रेजेंट हो गए थे बच्चे खासे लेवल पर। किस टाइम पीरियड में? आपके जुरेसिक टाइम पीरियड में, और इट इज अ पार्ट ऑफ मीसोजोइक एरा।
फाइन। और उसके बाद आता है क्रिटेशियस, जो कि आपका लास्ट पार्ट है क्रिटेशियस। और याद रखना ये 138 मिलियन ईयर्स पुराना है। और यहां पर जो डायनासोर्स थे उनका एक्सटिंक्शन होना स्टार्ट हो गया था, खत्म हो गए थे डायनासोर किसमें, क्रिटेशियस पीरियड में। और मैं आगे जाके बताऊंगा कि उनके खत्म होने के पीछे भी क्या रीजन रहा, उनके खत्म होने के पीछे भी क्या रीजन रहा। किस किस को चीजें समझ में आई फटाफट बताइए, जल्दी से लाइक शेयर करिए, 100 वॉचिंग क्रॉस कीजिए। अभी देखना कितनी इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताने वाला हूं। अब आपको पता लगेगा सर इनको याद कैसे करें, इनको याद कैसे करें, याद ही नहीं हो रही है। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। हल्का सा यहां पर आइए पैलेजोइक एरा में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यहां पर आइए, ये है PMC। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो सबसे पहले आ गया P से फिजिक्स, M से मैथ्स और C से केमिस्ट्री, दैट मींस PMC। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले आया पैलेजोइक, कितना 540। उसके बाद आता है मीसोजोइक, कितना 240। क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट, 240। और उसके बाद आता है लास्ट में सिनोजोइक, जो कि आपका यहां पर 1.138 के बाद का टाइम पीरियड है, वहां से स्टार्ट हो गया। समझ में आ गया। उसके बाद अब आपका डाउट होगा सर ये चीजें कैसे स्टार्ट करें, जो पैलेजोइक है इसको किस तरीके से याद करें। अभी आपने 540 बताया, उसके बाद आपने आगे जाके 540 के बाद आपने बताया कि कैम्ब्रियन 540 पे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आपने बताया ऑर्डोविशियन है 500 बिलियन पे। उसके बाद आपका सिलुरियन है 435 पर स्टार्ट हुआ। आपका डेवोनियन है ये 410 पर स्टार्ट हुआ। कार्बोनिफेरस आपका 310 पर, 330 पर। और परमियन आपका 240 पर। याद करने का तरीका मैं बताता हूं। यहां पर CO, अब आ जाइए पुलिस, आप बन गए पुलिस डिपार्टमेंट में आ गए। CO के बारे में सुना, CO जो पुलिस में बोलते हैं, CO साहब आ गए। ठीक है, तो CO, उसके बाद CO साहब ने क्या बोला, चुप रहिए। CO साहब ने क्या बोला, ऐसे बोला, DCP साहब आ गए। CO साहब ने बोला DCP साहब आ गए। समझे चीजों को। CO साहब ने क्या बोला, चुप, DCP साहब आ गए। D से डेवोनियन, C से कार्बोनिफेरस और P से परमियन, दैट मीन्स DCP साहब आ गए। किसी को कोई डाउट याद करने में, बताइए। पैलेजोइक के बाद जो आपके पीरियड के अंदर 6 डिवाइडेड है, उसमें किसी को भी कोई डाउट किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई इश्यू यहां पर। सबसे पहले कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के अंदर कौन सा आया आपका, CO, ऑर्डोविशियन। आपको मैंने बता दिया क्या क्या चीजें इनके अंदर फॉर्म्ड हुई थी, क्या क्या चीजें इवॉल्व हुई थी। सिलुरियन, उसके बाद आपका डेवोनियन, और उसके बाद कार्बोनिफेरस, और उसके बाद परमियन। ये चीजें किसी को भी कोई डाउट किसी भी तरीके से बताइए फटाफट जल्दी से, समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं आपका मेसोजोइक। उसके बाद आपका मेसोजोइक, मेसोजोइक में आपका ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रेटेशियस। इसमें TG से करके याद कर लीजिए। बेसिकली एज सच अगर मैं बात करूं, ट्रिक से ज्यादा आप इस तरीके से याद कर सकते हो, TJ से। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट यहां पर। और उसके बाद आता है सेनोजोइक, जो कि प्रेजेंट ईरा है। अगर आपसे पूछे कौन सा एरा है जिसमें हम रह रहे हैं, कौन सा एरा है जिसमें हम रह रहे हैं, पहला क्वेश्चन बनेगा कौन सा एरा है, इयोन है जिसमें हम रह रहे हैं, फेनेरोजोइक। कौन सा एरा है, सेनोजोइक। और कौन सा पीरियड है, क्वार्टनरी पीरियड है। ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, चीजों को समझिए। समझ में आ गया किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट। उसके बाद आपका जो टर्चरी और क्वार्टनरी है, ये किस तरीके से डिवाइडेड है, और ये भी आपके आगे जाके एपॉक में डिवाइड होते हैं, जो आपको बताने वाला हूं। किस में डिवाइड होते हैं सर, एपॉक में डिवाइड होते हैं, आगे जाके पढ़ने वाले। सेनेरोजोइक अभी पढ़ा रहा हूं, सेनेरोजोइक को अभी मैंने पढ़ाया कहाँ है, अभी पढ़ाऊंगा मैं। अभी आप चीजों को रुकिए तो सही, अभी पढ़ाया थोड़ी ना। जो सेनेरोजोइक है वो आपके 2 पीरियड में डिवाइड होते हैं, एक है क्वार्टनरी और दूसरा है टर्चरी। एक कौन सा है, क्वार्टनरी, और दूसरा है टर्चरी। क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट यहां तक किसी भी तरीके से, किसी भी पॉइंट पर, क्या कैसे कहां पर कुछ भी समझ ना आया हो। क्लियर है। अब आ जाइए फटाफट एक बार, क्वार्टनरी टर्चरी।
यहाँ पर आ गए चीजें, उसके बाद हम आते हैं आगे, आ जाइए यहाँ पर। यहाँ पर चीजें पढ़ लीजिए। फेनेरोजोइक जो कि बेसिकली आपका फेनेरोजोइक इयोन है, पीरियड कौन सा है, पैलेजोइक है, और उस पैलेजोइक पीरियड के अंदर बेसिकली ये आपका डिवाइड, एरा कौन सा है, सॉरी पैलेजोइक एरा है, और ये पीरियड अलग अलग है, कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, डेवनियन है, और उसके बाद जो कार्बोनिफेरस है ये भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक है पेंसिल्वेनियन और दूसरा है मिसिसिपियन। ये जहां पर आपकी क्या हुई, कोल था उस टाइम पर, ये अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दिया। और उसके बाद आता है लास्ट वाला आता है परमियन। और याद रखना जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था वो बेसिकली इस पीरियड के बाद इंटैक्ट होना स्टार्ट हो गया था। ओके फाइन। अब आपका चीजें मैं एक बता दूं, याद रखना, यहां पर आ जाइए फटाफट, यहां पर आ जाइए। सर जो प्री कैम्ब्रियन एरा है, या सॉरी प्री कैम्ब्रियन इयोन वाला जो टाइम पीरियड है, इससे पहले के जो हमने 3 इयोन पढ़े, हमारी जो अर्थ है 4.5 बिलियन ईयर्स पहले है। दैट मीन जो अर्थ की 88% हिस्ट्री है जिसके बारे में हमें डिटेल में नहीं पता, वो प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड के अंदर ही आपकी कवर होती है, मैक्सिमम टाइम पीरियड। क्योंकि सर हमने क्या पढ़ा, 4.5 बिलियन ईयर से लेके 540 मिलियन ईयर्स के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसके बाद आपका फेनेरोजोइक जो कि इयोन है वो स्टार्ट हुआ। और हमने बात की उससे पहले का टाइम पीरियड प्री कैम्ब्रियन है, और इसमें जो भी चीजें हुई उनके बारे में हमें कम नॉलेज है। जो भी नॉलेज थी थोड़ी बहुत, वो मैंने आपको यहां पर आकर चीजों को समझाने की कोशिश की है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी। बताइए किसी को भी कोई डाउट हो किसी भी तरीके से। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। सारी चीजें कवर हो रही हैं प्रीलिम्स और मेंस की। उसके बाद अब एक एक करके हम आपको सारी चीजें पढ़ा देते हैं। पैलेजोइक किस तरीके से हुआ, वो किस तरीके से, सारी चीजें। अब फटाफट हम बात करें पैलेजोइक के बारे में। सर जो पैलेजोइक है बेसिकली फर्स्ट पीरियड है पैलेजोइक एरा का। ठीक है, पैलेजोइक एरा का फर्स्ट पीरियड कौन सा है, कैम्ब्रियन पीरियड। और याद रखना इसको हम बोलते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन और एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ इन द ओशियन ड्यूरिंग दिस एरा। इस टाइम पीरियड में जो ओशियन के अंदर लाइफ फॉर्म थी वो बिगिन करना स्टार्ट किया, उसने इवॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, और बेसिकली मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट कवर्ड इन वार्म एंड सैलो सीज। वार्म और सैलो सीज से कॉन्टिनेंट कवर्ड थे कैम्ब्रियन। यहां पर इनवर्टिब्रेट्स आपके डोमिनेंट्स थे। कौन कौन बताएगा व्हाट इज इनवर्टिब्रेट्स? उसके बाद जो फिश थी वो इस टाइम पीरियड पर इमर्ज करने स्टार्ट हुई। एम्फीबियंस आपके आने स्टार्ट हुए, और बेसिकली इसको आप एक तरीके से जो पैलेजोइक एरा है एंड तक, इसको बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस बोलते हैं इस टाइम पीरियड को। और यहाँ पर बेसिकली जो मोसिस, फर्न्स और जो बेसिकली कोन बियरिंग प्लांट्स है उन्होंने चीज़ों के साथ स्टार्ट किया। और याद रखना द अर्ली कोल फॉर्मिंग फॉरेस्ट, जिनसे कोल बनी है, जो फॉरेस्ट थे वो आपके इसी टाइम पीरियड पर। कोल किससे बनी, सबमर्जेंस होने के कारण, और जो सबमर्ज्ड हुए वो फॉरेस्ट इसी टाइम पीरियड में आपके फॉर्म्ड होना स्टार्ट हुए थे, और एक तरीके से इसी टाइम पीरियड पर वो फॉरेस्ट इवॉल्व होना स्टार्ट हुए थे इस वाले टाइम पीरियड पर। अब हम अगर बात करूं पैलेजोइक एरा के बारे में, मच ऑफ द लाइमस्टोन जो बेसिकली आपका क्वेरिंग की जाती है बिल्डिंग्स के लिए, वो बेसिकली इसी पैलेजोइक एरा में आपका स्टार्ट हुआ था जो ब्रिटेन में है। समझ में आ गया, क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर जो आपका वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट थे, रोडीना एंड क्लोज विद द फॉर्मेशन ऑफ पेंजिया, वो आपके इसी टाइम पर वंस अगेन आपका एक तरीके से फॉर्म्ड हुए। रोडीना और क्लोज विद द फॉर्मेशन ऑफ पेंजिया आपके इसी पैलेजोइक एरा में। उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज हुआ जिसके कारण मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुए, आपके जो लाइफ फॉर्म्स थी वो डिस्ट्रॉयड होना स्टार्ट हो गई। एप्लीचियन माउंटेन्स जो हैं वो इसी पैलेजोइक टाइम पीरियड के हैं, याद रखना मैंने अभी ये बताया। उसके बाद at the end of Paleozoic era, the mass extinction in the history wiped out approximately 90% of all marine animals and 70% of लैंड एनिमल्स।
इसी टाइम पीरियड पर, याद रखना। सभी बताऊंगा कब कहां कहां इवॉल्व हुए, परेशान मत होइए, सभी चीजें बताऊंगा कौन कहां कहां इवॉल्व हुए, इस चीजों के ऊपर परेशान मत होइए। अभी सुनिए तो सही, अभी बताने तो वाला हूं कौन कहां पर इवॉल्व हुए, कैसे कैसे हुआ, वो चीजें सुनिए, रुकिए थोड़ा सा, बताने वाला हूं, ठीक है। जो अर्ली ह्यूमन है ना, वो बेसिकली आपका आगे जाके मैं बताने वाला हूं क्या क्या चीजें हुई, वो उसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जब आपका टर्चरी टाइम पीरियड है उसमें मैं आगे जाके बताऊंगा, तब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गया? टर्चरी टाइम पीरियड है, उसके बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी क्या हुआ, आपका कैम्ब्रियन टाइम पीरियड, पैलेजोइक टाइम पीरियड, इसके बाद आपका जो एकदम सडन मास एक्सटिंक्शन हुआ और चीजें खत्म होना स्टार्ट हो गई। सी लेवल आपका एक तरीके से लोअर होने लगा और जो पेंजिया था उसमें कन्वर्जेंट बाउंड्री के कारण कॉन्टिनेंट रीजॉइंट होने लगे, वॉल्केनिक एक्टिविटीज बढ़ने लगी, क्लाइमेट चेंज होने लगा, कूलर होने लगा, जिसके कारण चीजें चेंज होना स्टार्ट हो गया। समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट? यहां पर चीजें क्या होने लगी, चेंज होने लगी। उसके बाद क्या हुआ, मेसोजोइक एरा आया, जिसमें मिडिल एरा बोला जाता है। इसमें आपका जो स्किन मेंटेन, बॉडी फ्लूइड्स था वो मेंटेन होने लगा। रेप्टाइल्स मोस्ट अबेंडेंट थे इस टाइम पीरियड पर, ठीक है। और फर्स्ट स्मॉल डायनासोर अपीयर्ड इन द ट्रायसिक पीरियड। बेसिकली जो ट्रायसिक पीरियड था मैंने बात की थी उसके एंड में, और उसके बाद जो जुरासिक पीरियड आया था इस ट्रायसिक पीरियड के बाद, वहां पर कंप्लीटली चीजें अच्छे से होने लगी। देखिए पैलेजोइक एरा, उसके बाद मेसोजोइक एरा, उसके बाद आपका सेनोजोइक एरा। क्रेटेशियस में एक्सटिंक्शन होने लगा था डायनासोर का, जुरासिक में पहली बर्ड डायनासोर की डाइवर्सिटी इंक्रीज होने लगी थी, और ट्रायसिक में पहला डायनासोर इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद सिनोजोइक एरा आता है, और सिनोजोइक में भी बेसिकली आपका दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक है टर्चरी और दूसरा है क्वाटनरी, और इनको अलग अलग हम पढ़ाते हैं। अब आइए चीजों को मेरे साथ एक बार यहां पर आ जाइए, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार जस्ट गिव मी 1 मिनट, यहां पर चीजें पढ़ लीजिए, फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे का एक पॉइंट है वो बिल्कुल अच्छे से, अगर मैं यहीं पे पढ़ा देता हूं, आइए फटाफट। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, इस इमेज को देखिए, सॉरी, ठीक है, इस इमेज को देखिए। इस इमेज में सबसे पहले आपको हैडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक, ये तीनों चीजें समझ में आ गई। इयोन, जिसके बारे में हमें कम नॉलेज थी, इसको प्री कैम्ब्रियन बोला जाता है। इयोन में फेनेरोजोइक इयोन है जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है। उसके बाद हमने बात की एरा की, एरा में सेनोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, और उसके बाद पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक 540 मिलियन, उसके बाद आपका मीसोजोइक 240, और यहां पर ये आपका बाद में इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद 138 मिलियन ईयर्स के बाद का टाइम पीरियड था। अब क्या हुआ, हमने पैलेजोइक में 6 डिवीजन पढ़ लिए, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। उसके बाद मीसोजोइक एरा था, इसमें हमने ट्रायसिक, जहां पर डायनासोर का पहला इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ, जुरेसिक जहां पर कंप्लीटली डायनासोर्स आ गई और बर्ड्स ने इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, क्रिटेशियस टाइम पीरियड जहां पर डायनासोर का एक्सटिंक्शन होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद आता है सिनोजोइक टाइम पीरियड या सिनोजोइक एरा, और उसके दो पीरियड है, एक है क्वाटनरी और एक है टर्चरी। एक क्या है क्वाटनरी और एक है टर्चरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कहां पर क्या क्या चीजें हैं तो आप क्या बताओगे, वो मैं आपके साथ चीजों को डिस्कस करने वाला हूं। देखिए अब टर्चरी के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे पीरियड में टर्चरी और क्वाटनरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्चरी पीरियड के बारे में। किसके बारे में? जो अभी हमने पढ़ा, टर्चरी पीरियड के बारे में। गाइस ये टर्चरी पीरियड है ना, यहां पर तो ये पीरियड है, और यहां पर हमने पढ़ा सिनोजोइक एरा है, तो ये पीरियड में डिवाइड हुआ। और इस टर्चरी पीरियड को अब हम डिवीजन करते हैं एपॉक में। किस चीज में डिवीजन करते हैं सर? एपॉक में। किस चीज में डिवीजन करते हैं इनका? एपॉक में। समझ में आ गया? तो सबसे पहले जो आपका एपॉक आया वो आया प्लियोसीन एपॉक। पैलियोसीन एपॉक, याद रखना कौन सा? पैलियोसीन एपॉक। किसी को भी कोई डाउट किसी भी तरीके से? याद रखना सर ये 63 मिलियन ईयर पुराना है, और यहां पर मैमल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ? मैमल्स का। और यहां पर जो रैट्स थे वो आपके एक तरीके से इवॉल्व होना स्टार्ट हो गए प्लियोसीन एपॉक में। किसमें? प्लियोसीन एपॉक में। समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट? क्या था आपका? प्लियोसीन एपॉक। किसी को भी कोई डाउट? उसके बाद आपका आया इयोसीन।
दूसरा एपॉक आया इयोसीन। किसी को भी कोई डाउट, इयोसीन कब आया सर? 55 मिलियन ईयर पहले, आज से 55 मिलियन ईयर पहले। इस एपॉक में जो रैबिट्स थे बेसिकली उनका इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ। कौन हुए? रैबिट्स का इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद आया ओलिगोसीन। ओलिगोसीन बेसिकली आप बोल सकते हो, ठीक है। ओलिगोसीन जो कि ये टाइम पीरियड था, यहां पर ये आज से 38 मिलियन ईयर्स पहले इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ, जो कि टर्चरी टाइम पीरियड का ही पार्ट था। जो किसका पार्ट था? टर्चरी टाइम पीरियड का ही पार्ट था। किसी को भी कोई डाउट? यहां पर जो हॉर्सेस थे उन्होंने इवॉल्व करना स्टार्ट किया। हॉर्सेस के रिमेन्स हमें इस टाइम पीरियड पर मिले हैं। उसके बाद आता है मियोसीन। मियोसीन जो टाइम पीरियड है वो आज से 24 मिलियन ईयर्स पुराना है। कितना? 24 मिलियन ईयर्स पुराना। याद रखना इस टाइम पीरियड में आपका फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज ने इवॉल्व करना स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन बनेगा, क्या सर प्लांट्स पहले नहीं आए थे? प्लांट्स पहले आए थे, बट फ्लावरिंग प्लांट्स इसी मियोसीन वाले जो 24 मिलियन ईयर्स पहले है, टर्चरी टाइम पीरियड के अंदर ये सारे एपॉक्स आते हैं। समझ में आ गया? और उसके बाद आपका लास्ट में आया पैलियोसीन। पैलियोसीन जो कि बेसिकली आपका एपॉक था, आज से 5 मिलियन ईयर्स पहले आपका ये एपॉक स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और बताया जाता है इसी पैलियोसीन जो एपॉक है, जो हमारे अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं, जैसे आपने बात की होगी जो प्रिमिटिव्स है हमारे, जो हमारी ह्यूमन लाइफ जो इवॉल्व होना स्टार्ट हुई, उनका जो स्टार्टिंग थी वो इसी पैलियोसीन एपॉक से स्टार्ट हो गई थी। इसी पैलियोसीन से स्टार्ट हो गई थी। समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट किसी भी तरीके से, किसी भी पॉइंट पर कोई भी इशू हो? ओके, ये बेसिकली 1.6 मिलियन ईयर्स आपका आगे जाके है। क्वार्टनरी पीरियड है जो आपका 1.6 है। ये वाला तो बेसिकली आपका 65 टू 70 मिलियन ईयर्स पुराना है। जो क्वार्टनरी पीरियड के अंदर है वो 1.6 मिलियन ईयर्स के बाद स्टार्ट हुआ। समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट? हड़प्पन सिविलाइजेशन तो आज से 1600 के अप्रोक्स से लेके 2500 जो साल पुरानी है वहां से चीजें स्टार्ट हुई। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आपकी इंडस वैली के बाद आपकी आर्यन सिविलाइजेशन, आर्यन आ गए थे बेसिकली, फिर वैदिक सिविलाइजेशन, ये सारी चीजें थी। तो यहां पर अभी तो हम उससे पहले की बात कर रहे हैं बहुत, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया टर्चरी टाइम पीरियड के बारे में? किसी को भी कोई डाउट हो किसी भी तरीके से? दोबारा समझा दूं एक बार, फटाफट दोबारा आइए, पीछे आइए। सर हमारे पूरे अर्थ को हमने 4 इयोन में डिवाइड किया, हैडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक और उसके बाद फेनोरोजोइक, ठीक है। उसके बाद सर हमारा ये सारा पीरियड, हम इसको, इस इयोन को प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। उसके बाद हमारा आपका फेनोरोजोइक इयोन स्टार्ट होता है और उसके अंदर हमारे एरा स्टार्ट होते हैं। एरा में हमारे PMC स्टार्ट हो गए, पैलोजोइक, मीसोजोइक और सेनोजोइक। पैलोजोइक के अंदर ये 6 है, जिसमें DCP वाला जो हमने पॉइंट याद किया था, जिसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मिनियन। और इस कार्बोनिफेरस में भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो है आपका कौन सा, मिसिसिपी वाला, और दूसरे वाला जो हमारा आपका दूसरा कौन वाला था जिसको हम बोलते हैं, कहां पर गया ये, पेंसिल्वेनिया वाला। जो पेंसिल्वेनिया है आपका वो वाला कार्बोनिफेरस वाला टाइम पीरियड, और लास्ट वाला था पर्मियन वाला। उसके बाद मेसोजोइक एरा आता है, उसके अंदर जो पीरियड है वो 3 पीरियड है। ट्रायसिक, जहां पर जुरेसिक इवॉल्व होना स्टार्ट हुए थे, अच्छे से इवॉल्व हो गए थे जुरेसिक टाइम पीरियड में, और क्रिटेशियस टाइम पीरियड में एक्सटिंक्शन हो गया था। इनका टाइम पीरियड भी मैंने आपको बता दिया। समझ में आ गया? और उसके बाद आता है आपका सिनोजोइक, और सेनोजोइक के अंदर आपके 2 पीरियड आते हैं, क्वार्टनरी और टर्चरी। और टर्चरी पीरियड को हमने बहुत अच्छे से कर लिया, प्लीलियोसीन, इकोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और पैलियोसीन। और बेसिकली जो अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर थे वो पैलियोसीन में आपके इवॉल्व होना स्टार्ट हो गए। समझे? फटाफट मुझे यस या नो में आंसर दीजिए, किस किस को चीजें समझ में आ गई। अगर चीजें समझ में आ गई तो लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट। उसके बाद हमारा आज फिजिकल ज्योग्राफी का 3rd लेक्चर है, और बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ इश्यूज भी रहते हैं सर क्लासेस से रिगार्डिंग। देखिए क्लासेस का गाइस पता क्या होता है, कभी कभी है ना बहुत अर्जेंट कुछ इश्यूज होते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं
कि मैं चीज़ें नहीं कर पाता, क्योंकि मोस्टली चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि मुझे चीज़ें बहुत क्लासेस भी लेनी है, और कभी कभी आपको पता है हम एक साथ काफ़ी सारी क्लासेस ले लेते हैं। और बस आई थिंक कल का हो सकता है, अगर कल हमारी 9 PM वाली क्लास है वो मैं थोड़ा पहले शेड्यूल कर लूँ, अदरवाइज आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स मैं चीज़ें स्मूथली पूरे मंथ, आपकी इतनी क्लासेस होने वाली है ना, आप सोच भी नहीं पाओगे, स्पेशल क्लासेस सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। इसका PPT मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यहाँ पर चीज़ें समझ में। एपॉक बेसिकली ये डिवीज़न है, ये टाइम का डिवीज़न है, इयोन, एरा, पीरियड, इसके बाद एपॉक आता है, एपॉक के बाद एजेस आती हैं। इस तरीके से हमने टाइम को डिवाइड किया हुआ है। सबसे बड़ा जो टाइम पीरियड है वो इयोन है, उसके बाद उससे छोटा जो टाइम का डिवीज़न है वो एरा है, उसके बाद पीरियड है, उसके बाद एपॉक है, और एपॉक के बाद एजेस आता है। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको कुछ भी समझना है, सबसे पहला सर आता है इयोन, इयोन के बाद आता है सर एरा, एरा के बाद आता है पीरियड, और पीरियड के बाद आता है सर हमारा एपॉक, और एपॉक के बाद आती है हमारी एजेस। ये सारी चीजें इसके अंदर आपकी कवर होती है। किसी को भी कोई डाउट? 9 PM वाली आज क्लास होगी, ठीक है, 9 PM वाली आज आपकी क्लास होगी, डेफिनेटली क्लास होगी, जिसमें हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का 9 PM वाला, सब स्टूडेंट उसको अटेंड करेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आगे जाके, आपको ये चीजें समझ में आ गई, उसके बाद आपको ये भी समझ में आ गया होगा पीरियड में टर्शरी पीरियड के बारे में। किसी को भी कोई डाउट, किसी भी तरीके से, किसी को भी कोई डाउट? अब हम बात करते हैं आपका पीरियड में क्वार्टनरी पीरियड, क्वार्टनरी पीरियड जो कि हमारा लास्ट पीरियड है, क्वार्टनरी पीरियड। इसमें मैं एक दो चीजें बढ़ाऊंगा, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कौन सा पीरियड पढ़ने वाले हैं गाइस? हम पढ़ने वाले हैं सर क्वार्टनरी पीरियड। क्वार्टनरी क्या है ये? क्वार्टनरी पीरियड में हमने दो डिवीजन किए थे, क्वार्टनरी, और उसके बाद हमारे ये डिवीजन होगा एपॉक में। किसमें? एपॉक, ठीक है। और ये जो आपका क्वार्टनरी पीरियड है, ये आपका बेसिकली दो पीरियड में डिवाइड, दो एपॉक में डिवाइड हुआ है। पहला कौन सा है? प्लीस्टोसीन। पहला कौन सा है? प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन एपॉक जो आज से 2 मिलियन ईयर्स पुराना है। कब है? 2 मिलियन ईयर्स पुराना है ये वाला। और याद रखना सर, इसी प्लेस्टोसीन में आपके होमोसैपियंस इवॉल्व हुए थे। होमोसैपियंस इसी में इवॉल्व हुए थे, ठीक है, होमोसैपियंस इसी में इवॉल्व हुए थे। और उसके बाद आपका लास्ट आपका जो एपॉक आता है वो है हेलोसीन। हेलोसीन, और गाइज ये आज से 10,000 साल पुराना है, 10,000 ईयर्स ओल्ड है। और याद रखना, जो हमारे मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बेसिकली मॉडर्न ह्यूमंस हैं, वो इसी होलोसीन एपॉक के अंदर आपके कवर होते हैं। किस किस को कोई भी डाउट हो इस पूरे सेशन में, जो जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी? बताइए किस किस को टाइम पीरियड कहां पर क्या इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे चीजें हुई, समझ में आई या नहीं आई? पूरी चीजें, मेसोजोइक में क्या हुआ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल सेनोजोइक में क्या हुआ, मेसोजोइक एरा में मास, जो मेसोजोइक एरा था वो कैसे खत्म हुआ, जो मिडिल लाइफ थी। बताया जाता है कि सर एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स थे ना, उनका कोलाइड हुआ, उसके बाद जो क्लाउड था स्मोक का क्लाउड बन गया, जिसके कारण सनलाइट नहीं आ पाई, सनलाइट नहीं आ पाई, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाया, प्लांट्स डाई हो गए, प्लांट डाई हो गए तो जो एनिमल्स थे जो प्लांट्स को खाते थे वो मर गए। तो ये पूरा फॉर्म्स आपका एक तरीके से मार्क्स एक्सटिंक्शन हो गया। और उसके बाद सिनोजोइक एरा, जो कि आपका सिनोजोइक जो एरा है 65, उस सेनोजोइक एरा को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, टर्चरी और क्वार्टनरी। और याद रखना, इस टर्चरी और क्वार्टनरी में चीजें स्टार्ट होना है। और आपको पता है मैमल्स बिगन टू इंक्रीज, मैमल्स इंक्रीज होने लगे क्योंकि एक तरीके से इन्वायरमेंट अच्छे से बनने लगा। उसके साथ साथ ये आपको चीजें मैंने बताई दी है। और जो आपकी माउंटेन रेंजेस हैं वो सेनोजोइक एरा में ही बनी। उसमें एल्प्स माउंटेन है जो यूरोप में, इंडिया का हिमालयन माउंटेन है, रॉकी माउंटेन है यूएसए का, एंड दीज ऑल आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स है।
ठीक है। ग्रोथ ऑफ दिस माउंटेन में हेल्प टू कूल डाउन द क्लाइमेट, क्लाइमेट को कूल डाउन करने में हेल्प की। और बेसिकली जो आइस एज है ना वो बेसिकली लेट सेनोजोइक टाइम पीरियड है, उसमें ही अकर्ड की, कहां पर, क्वार्टनरी पीरियड वाले टाइम पर। एज द क्लाइमेट चेंज द एनिमल हैड अडॉप्टेड टू राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन कॉज्ड बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर्स। ये सारी चीजें हुई। प्लिस्टोसीन में जो हमारे अर्ली ह्यूमन बीइंग है, देखिए यहां पर आ जाइए, प्लिस्टोसीन में जो होमोसैपियंस थे उन्होंने चीजें स्टार्ट की। यहां पर आइए, किसमें, प्लिस्टोसीन में होमोसैपियंस। और जो होलोसीन है यहां पर जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, होलोसीन आपका आज से 10,000 साल पुराना है और जो प्लिस्टोसीन है वो 2 मिलियन ईयर्स पुराना है। किस किस को चीजें समझ में आई, किस किस को नहीं आई, मुझे बताइए, फटाफट बताइए किस किस को चीजें समझ में आई, किस किस को नहीं आई। पर्मियन पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? आज से 290 मिलियन ईयर्स पहले। जो पर्मियन पीरियड था वो बेसिकली आज से 290 मिलियन पहले स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 240 मिलियन तक रहा और उसके बाद 240 मिलियन के बाद मेसोजोइक टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। बताइए फटाफट। जो पेंसिल्वेनिया वाला एरिया है आपको पता है वहां पर जो कोल फॉर्म्ड हुई, उस वाले टाइम पीरियड में जो कोल फॉर्म्ड हुई पेंसिल्वेनिया, आपको पता है यूएसए वाले टाइम वहां पर वो इसी टाइम पीरियड में फॉर्म्ड हुई थी। वो वाली चीजें हैं वहां पर। किस किस को आया, किस किस को नहीं आया। मेरे हिसाब से टाइम पीरियड में कंफ्यूजन हो रहा है सबको। एक बार टाइम पीरियड दोबारा पढ़ा दूं सबको, फटाफट रिवीजन करवा देता हूं टाइम पीरियड का। सबसे पहले आइए यहां पर मेरे साथ। सर जो हमारी अर्थ है ना उसने इवॉल्व करना स्टार्ट किया आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। हेडियन, आर्कियन और प्रोटोरोजोइक जो कि आपके इयोन थे। यहां पर ये इयोन 4.5 बिलियन से लेके आपके 540 मिलियन ईयर्स तक ये इयोन रहे। यानी कि जो 88% अर्थ की लाइफ है वो आपकी इसी इयोन के टाइम पीरियड के अंदर आपकी हुई। समझ में आ गया? क्लियर है? 88% अर्थ की लाइफ इस टाइम पीरियड के अंदर हुई, 4.5 बिलियन से लेके 540 मिलियन ईयर्स तक। उस 540 मिलियन ईयर्स के बाद आपका स्टार्ट होता है फेनोरोजोइक जो कि इयोन है, और ये भी 3 एरा में डिवाइड हुआ। पहला था पैलेजोइक, दूसरा मीसोजोइक, तीसरा सेनोजोइक। जो पैलेजोइक एरा था आपका बेसिकली वो डिफरेंट 6 पीरियड में डिवाइड किया और उसमें पहला पीरियड था कैम्ब्रियन पीरियड जो 540 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ, 540 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ। उसके बाद आया ऑर्डोविशियन जो कि 500 मिलियन पहले स्टार्ट हुआ। उसके बाद आया सिल्यूरियन जो कि 535 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ। उसके बाद आया डेवोनियन जो कि 410 मिलियन पहले स्टार्ट हुआ। उसके बाद आया कार्बोनिफेरस जो कि 330 मिलियन पहले स्टार्ट हुआ। और उसके बाद आता है आपका पर्मियन जो कि 290 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ अप टू 240 ईयर्स तक। यहां तक चीजें क्लियर है? उसके बाद मेसोजोइक आता है। ये 240 से ऊपर की तरफ आपका इंक्रीज होता है मेसोजोइक जो कि बेसिकली क्या है, मेसोजोइक एरा। और इस मेसोजोइक एरा में 240 पे ट्रायसिक स्टार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद 138 पर आपका जुरेसिक स्टार्ट होता है और उस 138 के बाद आपका आगे तक 65 मिलियन ईयर्स तक क्रेटेशियस टाइम पीरियड आपका बेसिकली कवर होता है। उसके बाद आता है टर्चरी टाइम पीरियड। टर्चरी टाइम पीरियड बेसिकली 65 मिलियन ईयर से स्टार्ट होता है। कौन सा? टर्चरी टाइम पीरियड। और आप बोल सकते हो कहीं पर लिखा होगा 63 मिलियन ईयर्स। उस 63 मिलियन ईयर्स के बाद टर्चरी फर्दर डिवाइड होता है। फर्दर किस किस में स्टार्ट होता है? पैलियोसीन में जो कि 63 मिलियन ईयर्स पुराना है। उसके बाद इकोसीन में जो कि बेसिकली आज से 55 मिलियन ईयर्स पहले है। किसी को भी कोई डाउट? और उसके बाद ओलिगोसीन आया था जो मैंने आपको बताया था, वो आज से 38 मिलियन ईयर्स पहले है। उसके बाद मियोसीन आया था, मियोसीन आज से 24 मिलियन ईयर्स पहले है। और पैलियोसीन जहां पर ह्यूमन बीइंग्स ने बेसिकली इवॉल्व करना स्टार्ट कर लिया था, जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे 5 मिलियन ईयर्स पहले। और उसके बाद क्वार्टनरी टाइम पीरियड आया, इसमें प्लिस्टोसीन और होलोसीन। प्लिस्टोसीन में 5 मिलियन ईयर्स पहले यहां पर होमोसैपियंस ने इवॉल्व करना स्टार्ट किया था, या मैं बोल सकता हूं 2 मिलियन ईयर्स पहले।
होमोसैपियंस, और उसके बाद आता है आपका होलोसीन जो कि आज से 10,000 साल पुराना है, जहां पर मॉडर्न ह्यूमन बीइंग ने इवॉल्व करना स्टार्ट किया था। किस किस को चीजें क्लियर हो गई? किस किस को चीजें क्लियर हो गई? जुरेसिक टाइम पीरियड 205 मिलियन से स्टार्ट होता है, 205 से 138 तक जाता है, और उसके बाद ये 138 से लेके 63 मिलियन ईयर्स तक क्रिटेशियस टाइम पीरियड जाता है। फाइन, किसी को भी कोई डाउट अगर क्लियर हो गया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, किसी भी तरीके से कोई डाउट। एंड गाइस कल मॉर्निंग में आई थिंक स्पेशल क्लास, कल मॉर्निंग में स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 11 AM पर एनसीईआरटी की, एंड कल डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में 11 AM से। अब कल अगर आपकी 9 PM वाला सेशन है, कल गाइस प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा जिस टाइम पर मेरा सेशन है ना 9 PM पे, कुछ ऐसा इश्यूज आ रहे हैं कि मैं बेसिकली मॉर्निंग में क्लासेस है, मॉर्निंग में बिजी नहीं हूँ, बट 9 PM के टाइम पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है 2-3 दिन से, तो उस चीज़ में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। कल का टाइम और है, उसके बाद में चीज़ों को रेगुलर 9 PM का कल की क्लास होगी, मे भी पॉसिबल है, इन केस नहीं हुई तो समझ जाना, बट मैं अगर उसको पहले शेड्यूल कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप लोग सब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो भी स्टूडेंट न्यू है, ज्योग्राफी _5, यहां पर आपको सारे नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट, सारी पीडीएफ, सब कुछ जो इस लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इन्वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनकी बैक नहीं होती, याद रखिए, दोबारा पढ़ना चीज़ों को। इन्वर्टिब्रेट जो होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती, बेसिकली जो बैक होती है ना वो नहीं होती, वो इन्वर्टिब्रेट होते हैं। समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक इन्वर्टिब्रेट के बारे में बताइए फटाफट जल्दी से। बताइए। आज क्लास होगी गाइस आपकी, बेसिकली जिनका वर्टिबल कॉलम होता है पीछे की तरफ यहाँ पर, वो होते हैं इन्वर्टिब्रेट, ठीक है। जिनमें वर्टिबल कॉलम एब्सेंट होता है, नो वर्टिबल कॉलम, ठीक है, वो एब्सेंट होता है, उनको वर्टिबल इन्वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। नाइन PM पे आज सेशन है, कल मॉर्निंग में ज्योग्राफी _5, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। रेगुलर क्लासेस होंगी। आपके कुछ इश्यूज होते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, सॉरी फॉर दैट, बट आप इतना प्रॉमिस कर सकते हो, अगर जो चीज़ें मैंने एक बार स्टार्ट करने के लिए बोली है वो कंप्लीट मैं करूँगा। ऐसा नहीं होगा फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट की है बीच में चीज़ें छोड़ दूंगा, आप सब जानते हो, ठीक है। अब किस किस को कोई डाउट है आज के बाद ये बताइए, किसी को भी कोई डाउट रहेगा इन सारी चीज़ों में? हैडियन, आर्कियन, प्रोटोरोजोइक, फेनोरोजोइक, सेनोजोइक, मेसोजोइक, पैलोजोइक, उसके बाद कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वार्टनरी, उसके बाद आगे जाके प्लियोसीन, पैलियोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, इकोसीन, उसके बाद आपका होलोसीन, प्लिस्टोसीन। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहेगा यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट में भी? किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सब चीज़ें बता दी, कहाँ पर ह्यूमन बीइंग ने इवॉल्व किया, कहाँ पर फिशेस ने इवॉल्व किया, कहाँ पर अर्ली ह्यूमन बीइंग्स ने इवॉल्व किया, कहाँ पर होमो सैपियंस इवॉल्व हुए, उसके बाद आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे उन्होंने कहाँ पर इवॉल्व किया। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर कर ली है। फाइन, सबको क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से सारा सेशन होगा। 9 PM पे आज हमारा सेकंड सेशन है 9 PM पर, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, स्ट्राटा लेयर, सर मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, क्या क्या चीजें हुई। अल्टीमेट सेशन होने वाला है, उसको मिस मत करना बहुत अच्छे से। इस सेशन के बाद वही स्टार्ट करेंगे 9 PM पर, और मस्ट अटेंड सेशन है। उसके बाद रेगुलर सारी चीजें अल्टीमेट तरीके से होती रहेंगी। क्लियर है गाइस? तो आज का सेशन बेसिकली हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी है। ये हमने सारी चीज़ें बता दी कहाँ पर क्या हुआ, और इस जो आपका बेसिकली सेनोजोइक है, इसको एज ऑफ मैमल्स भी बोला जाता है, ये सारी बता दी। लैंड एनिमल्स के बारे में, मरीन कौन कौन से थे, क्या क्या चीज़ें थी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ज्योग्राफी _5, यहाँ पर नोटिफिकेशन, अपडेट्स और इस क्लास की PDF वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी आपके पास, ठीक है। और गाइज दिस इज द कोड कैपिटल AM10,
कैपिटल AM10 यूज कीजिए जितना जल्दी हो सके। 35% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, और 35% के साथ साथ अगर 2 ईयर से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मेंटरशिप, गाइडेंस सब कुछ मिलेगी। उसके साथ साथ 1 ईयर का फ्री मिलेगा इन एनी हाउ, अगर आपका क्लियर नहीं होता एग्जाम। ठीक है, एग्जाम क्लियर नहीं होता वो आपको मिलेगी। और मेरी मेंटरशिप 30,000 की टेस्ट सीरीज, प्लीज डिले मत कीजिए। और मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको 24/7 मेरी हेल्प रहेगी। प्रिपरेशन जर्नी में हर चीज में आपकी हेल्प करूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अलग से आपको मैं एक तरीके से गाइड करूंगा, बुक लिस्ट कैसे है, पढ़ना कैसे है, स्ट्रेटेजी कैसे है, उस जो इतना बड़ा समंदर है ना उसको कैसे हमें एक लेक और एक नदी में कन्वर्ट करना है। समंदर नहीं पढ़ना, डॉक्टरेट नहीं करनी, PhD नहीं करनी, UPSC निकालना है। और UPSC आपसे क्या चाहती है कि कोई भी DM हो, कोई भी IPS ऑफिसर हो, वो उसको इतनी सफिशिएंट नॉलेज हो कि वो चीज़ों को टैकल कर सके और अपने सराउंडिंग और इंडिया और नेचर के वर्ल्ड रिलेशन को जानता हो। उसके लिए जो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो हमें पढ़ने हैं, बट डेप्थ नॉलेज वो कभी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता आप डेप्थ में बायोलॉजी पढ़ो, वो नहीं चाहता कि आप डेप्थ में ज्योग्राफी में PhD कर लो। वो इतना चाहता है जो चीज़ बेसिक है, जो पता होनी चाहिए, लैंड फॉर्म्स किस तरीके से अगर कुछ इफेक्ट होता है वो आपको चीज़ों के बारे में समझ। ठीक है, तो मेंटरशिप गाइडेंस आपको सब मिलेगी यूजिंग द कोड AM10। हर एंड से आपकी हेल्प होगी, सब पॉइंट से, तो चीज़ों को डिले मत कीजिए। ठीक है, ओके, वो आपका सारा कवर हो जाएंगे चीज़ों के साथ। ओके, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। लाइक शेयर करते रहिए। बाय, टेक केयर।